हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल दीपिका देव ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम आपको अपने बारे में बताएंगे कि हम कहां से हैं और क्या क्या हमने पहले किया है, क्या क्या नहीं किया है और कैसे हम अपना लाइफस्टाइल जिया है और आगे जीने की सोच रहे हैं। उस विचार में हमने ये दुकान की थी। इससे दुकान से पहले हम लोग क्या क्या करते थे तो वो पूरा प्रॉपर ये बताएंगे। पहले ये बताएंगे कहाँ से हैं, बताइए। हेलो, नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और वैसे कुछ ही लोग मुझे जानते हैं और मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम रविंद्र है, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। और अभी हम लोगों ने एक कैफ़े प्लान किया है। कैफ़े हमारा जो चल रहा है, खोला था यहाँ पे दिल्ली में। और कैफ़े के साथ साथ मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ, ठीक है। मेरी जॉब प्राइवेट है। और इससे पहले मैं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था भारत नेट, उसमें कार्यरत था। अब वो प्रोजेक्ट भारत सरकार ने बंद कर दिया और तो इस कारण से हमारी वो जॉब चली गई थी और अब हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे। और दरअसल हुआ ये था कि हम लोग पहले जहाँ जॉब करते थे तो वो हमारा एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था, तो उसमें हमने कुछ अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया हुआ था। तो जिसमें हमें लॉसेस हुआ और लॉसेस होने के बाद लोगों की तरफ से भी हमें कुछ और नेगेटिव बातें सुनने को मिल रही थी। और साथ ही साथ तो हमारी एक गाड़ी भी थी जिसका एक्सीडेंट कर दिया और हमें कोई क्लेम नहीं मिल पाया, तो घाटा हो गया। तो इसके बावजूद हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे। और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद हमने सोचा था कि जो विलेजर लाइफ होती है, ग्रामीण जो जीवन होता है, उसमें लोगों को एक दूसरे के जीवन शैली पे ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं वो। और सिटी में दरअसल ऐसा नहीं होता है। सिटी के जो लोग जो होते हैं अपने जीवन में ज़्यादा व्यस्त होते हैं, तो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की लाइफ में वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। और हालांकि गांव का जो माहौल होता है वो इसीलिए थोड़ा ठीक नहीं होता कि वो दूसरे के जीवन से संबंधित कार्यशैली पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है, कैसा पहन रहा है, उस सब पे लोगों का ध्यान ज़्यादा होता है। तो जो लोग होते हैं तो अपनी नज़रिया और अपनी बातें उस व्यक्ति के बारे में कहते रहते हैं। हमारी शादी हुई थी 2020 में 14 जून को। शादी के बाद हम लोग 1 साल गांव में रहे थे, साथ ही रहे थे। तो गांव में ये हुआ कि हमने जैसे प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट के साथ ही साथ हमारा जो लॉसेस हो गया था, तो हमने कोशिश की सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तो वो सब ठीक ठाक नहीं हो पाया था। तो हमें घाटा हो गया। घाटा होने के बाद जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ हमने मैंने जॉब किया था प्राइवेट बैंक में। तो यहाँ भी टारगेट बेस्ड जॉब था जो मुझे पसंद नहीं आया, तो वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सेकंड जॉब अपना देखा, वो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो अभी साथ ही साथ इनके लिए भी हम प्लान कर रहे थे जॉब के बारे में कुछ सोचा जाए, तो हमने जॉब का नहीं सोचा। और जॉब का ना सोच करके हमने सोचा कि हम कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें ये होगा कि अपना ऑनरशिप भी रहे और कुछ पैसे कमाए लेकिन इज्जत के पैसे कमाए। तो ये सब सोचते हुए हमने इस कैफ़े का अपना प्लान किया था। और आगे अभी हमारा एक बेबी भी है जिसके फ्यूचर के बारे में हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं, अभी से प्लान कर रहे हैं। और बाकी कुछ अपने बारे में ये मैडम आपको बताएंगे, बताना चाहेंगे। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि पहले मतलब हम लोगों की जब शादी हुई थी तो बेसिकली ये जो है मतलब मेरा होम टाउन में वैसे बरेली साइड में है और ये भी बरेली साइड से ही है। तो शादी हमारी हो गई थी, नॉर्मली हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। शादी होने के बाद मतलब कुछ 6 मंथ का सब कुछ ठीक था। उसके बाद में जो है मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, इनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी। तो कुछ ऐसे जब प्रॉब्लम्स आती है तो इंसान जो है हर फील्ड में जाता है। तो कुछ पैसों की प्रॉब्लम भी आई, दूसरा ये है एक्सीडेंट होना गाड़ी का और काफ़ी सारा तबीयत ख़राब होना। तो इस वजह से मतलब जो जैसे होता है कि मतलब बाबा वगैरह को, इन लोगों को भी हमने दिखाया काफ़ी ज़्यादा कि जिससे कुछ क्या पता किसी ने करना धरना, क्योंकि कई लोग ऐसा गाइड कर देते हैं कि कुछ करा रखा है उन्होंने। तो इस वजह से हमने वहाँ पे भी दिखाया।
तो किसी ने कुछ बताया, जिसने जो बताया वही हमने मतलब उनका ही कहना फॉलो किया। जिसने जैसा बता दिया, बड़ा बताया छोटा बताया, हमने सब कुछ फॉलो किया, लेकिन किसी चीज़ से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट नुकसान ही होता गया, दिन पे दिन नुकसान हुआ। तो फिर सोचा गया कि अब यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। हालांकि जब हम यहाँ पे आए थे, मतलब यहाँ से पहले हम नोएडा में आए थे, पहले मेरी ससुराल से, तो हम सबसे पहले हम नोएडा में शिफ्ट हुए, वहाँ पर इनकी जॉब लगी। जब आने वाले थे हम, तो उसी वीक में इनको एक और ऑफर लेटर आया हुआ था एक जॉब के लिए स्कूल से। लेकिन ये है ऐसा, वहाँ पर जो है हम इतना परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा कि लोग जो है बहुत ज़्यादा जलने वाले, आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो कोई नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे बढ़े या कुछ करे। और जो लोग इनके साथ में थे, मतलब इनके जो दोस्त वगैरह थे, वो भी इनके खिलाफ होने लगे कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। मतलब बिल्कुल भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया जो करना चाहिए था। हालांकि कुछ टाइम ऐसा आ गया कि फैमिली की तरफ से भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए प्रॉपर वाला, मतलब उस टाइम पे कुछ रीजंस हुए, कुछ मजबूरियां हुई, उस वजह से वो नहीं मिल पाया। तो इसलिए ये सोचा हमने कि अब जो है इस घर से, मतलब यहाँ गांव से हमें बाहर निकलना ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा है बेबी हमारा हो गया था शादी के 1 साल बाद ही। तो इसलिए हमने सोचा कि उसके फ्यूचर प्लान के लिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेबी भी ये ही प्रॉब्लम फेस करे। उसके बाद से फिर हम नोएडा शिफ्ट हो गए। नोएडा में इनकी जॉब लगी और आराम से जॉब स्टार्ट होने लगी, सब चलने लगी। फिर ऐसा होता है कि जब हम बाहर निकल जाते हैं तो हम रेंट पे ही आए थे, मतलब अभी भी हम रेंट पे ही हैं वैसे। तो हम रेंट पे रहने के लिए आए, लेकिन वहाँ पे इतना, मतलब वो नोएडा जो है इतना महंगा एरिया है, बहुत ज़्यादा महंगा एरिया था। तो सोचा कि दोनों ही जॉब करते हैं, जिससे कि मतलब जो है हमारा जो लाइफ में जो भी पीछे बिगड़ा हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाए, सेटल हो जाए। तो इस वजह से जो है इन्होंने, इनकी जॉब चली रही थी, फिर मेरी जॉब मैंने सर्च की, ढूंढा, कहीं ना कहीं से देखा, तो जॉब मेरी स्टार्ट हो गई, ट्रेनिंग वगैरह भी हो गई। लेकिन जो मेरा बेबी था छोटा, वो अपनी दादी के पास नहीं रुक पा रहा था, क्योंकि काफ़ी छोटा है वो, एक मतलब अभी 1.5 साल का है फिलहाल में वो। तो वो उनके पास नहीं रुक पा रहा था, वो छोटा भी था काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से उनको परेशान कर रहा था। बच्चा जो है मम्मी पास ज़्यादा रुकता है, तो वो नहीं रुक पाता, इस वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। फिर रूम इतना महंगा था, सब कुछ, मतलब वो एरिया भी काफ़ी महंगा है। और स्टार्टिंग में जॉब, क्योंकि इन्होंने अपने पूरा फील्ड चेंज किया, पहले ये IT सेक्टर में थे, फिर ये बैंकिंग में आए, तो एज ए फ्रेशर इनको भी इतना ज़्यादा इनकम नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। तो इस वजह से जो है फिर वो छोड़ना पड़ा। अब वहाँ पे रूम का रेंट वगैरह हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हो गई, तो वो नहीं झेल पा रहे थे हम। फिर हमने सोचा कि जब मैं जॉब कर ही नहीं पा रही हूँ, तो क्यों ना कुछ अपना बिजनेस किया जाए। और ये जो हमारा ये सेटअप है, ये हमारा मतलब मेरे ससुराल का ही है सब कुछ, क्योंकि वहाँ पर इनका एक ऑफिस था काफ़ी बड़ा। कुछ इस वजह से भी लोग जलते थे काफ़ी ज़्यादा कि गाँव जैसे जगह में इन्होंने इतना अच्छा मतलब ऐसे ऑफिस किया है, 3-4 लाख का वो पूरा प्रॉपर सेट तैयार किया था इन्होंने। लेकिन कुछ लोगों की वजह से मतलब वो नहीं चल पाया। पहले पार्टनरशिप में था, फिर वो इन्होंने अपने ऊपर ही लिया, लेकिन मतलब जलने वाले होते हैं कुछ जो नहीं करने देते काम, नहीं बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो इस वजह से फिर ये सोचा कि यहाँ पर जो है सबको छोड़ के जाना ही ठीक रहा। फिर जब यहाँ आ गए, थोड़ा कुछ सेटल्ड हुआ, फिर सोचा मतलब थोड़ा ध्यान लगाया कि कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि मतलब जो हमारी जो लाइफ है वो थोड़ा नॉर्मल आ जाए, पटरी पे आ जाए जो हमारी लाइफ है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना अपना ही जब हमारा सब कुछ सामान रखा हुआ है वहाँ पे, तो क्यों ना उसी सामान को लाया जाए और यहाँ पे सेट तैयार किया जाए। फिर इस मार्केट में एक तो शॉप मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर जैसे यहाँ पे बेसिकली मतलब ये मेरा मायका के एरिया, मानो कि मायका मतलब यहाँ नहीं, थोड़ा दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी ये उस साइड में ही है। तो जो जानने वाले लोग हैं उनसे हेल्प ली। जो मैंने आपको वीडियोज़ में कई बार दिखाया कि हम यहाँ से मोमोज वगैरह पकौड़ी मंगाते हैं, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उन्होंने हेल्प की हमारी। तो वहाँ से हम गए थे, मतलब उनसे हमने बोला कि हमें ऐसे करके शॉप चाहिए, अगर हो तो बताना। तो उनको ये शॉप मिली, उन्होंने बताया, एडवाइस किया हमको। फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे ये मतलब पेंट वगैरह कराया, सब कुछ पूरी दुकान तैयार कराई। उसके बाद में ये सेट तैयार किया है। और जस्ट अभी हमें 3रा महीना आया इस शॉप में। इसका मतलब रेंट तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ करने के लिए रिस्क को हमें लेना पड़ता है। अभी हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आते हैं कस्टमर, जैसे जैसे उनका काम करके दे रहे हैं, कुछ खुश होकर जाते हैं, कुछ हमारा ही मूड खराब करके चले जाते हैं। कल एक कस्टमर बहुत ही बदतमीज आया, वो हमारा ही मूड खराब करके चला गया। और कस्टमर्स ने भी उससे बोला कि इसमें तुम्हारी गलती, जो तुम इतना बोल रहे हो, इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो जो जाने दो, जब काम करते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ आता ही रहता है। बाकी हमारा जो बेबी है उसके बारे में हम कल के ब्लॉग में जरूर डालेंगे, क्योंकि कल वो हमारे साथ रहेगा। अब वो अपनी नानी के पास नहीं रहेगा, कल वो कहीं जा रही है इस वजह से। तो कल हम उसको मिलवाते हैं जरूर आपसे, बहुत शैतान है वो। और क्या कहते हैं, बाकी अब देखते हैं आगे जाके लाइफ कैसे चलती है। प्लीज़ पर आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दीपिका दी ब्लॉग को, क्योंकि पहले एक चैनल मैंने बनाया था, लेकिन उसमें मैं वर्क नहीं कर पाई थी। उसमें भी थोड़े बहुत फॉलोअर हो गए थे, लेकिन वो मुझे किसी वजह से, क्योंकि इतना अप एंड डाउन करना पड़ा ना हमें। पहले ससुराल से फिर नोएडा हम लोग शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आए, ये दुकान की तैयारी सब कुछ कराई। इस वजह से जो है वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई उस चैनल को। इस वजह से अब नया चैनल बनाया है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जेन्युइन जो लाइफ की जर्नी होती है वो हम पूरा प्रॉपर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।
और अपने रिलेटिव को भी वीडियो को साझा कीजिए। आने वाले दिनों में हम आपको अपने जीवन से संबंधित और भी बातें बताएंगे, जिससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीख मिलेगी ही। क्योंकि हमने भी और उसकी लाइफ से काफी कुछ सीखा है, तो प्लीज आपको भी हो सकता है कि हम थोड़ी बहुत सिखाएं, क्योंकि हमने भी यूट्यूब से मतलब देख के ही चैनल स्टार्ट किया है कि कई लोग हैं जो मिडिल क्लास से है, मतलब लोअर क्लास से ही है, बल्कि वो फिर भी अच्छा वो कर रहे हैं, यहाँ पे खुश है, अपनी लाइफ तो कम से कम चला रहे हैं ना, अपने इंडिपेंडेंट तो है अपने पैरों पर। तो वही चीज देख के हमने जो है अपना ये ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। हालांकि फेस को दिखाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, ऊपर से हम तो मतलब हैवी मिडिल क्लास से, तो इतना अच्छा कैमरा भी क्वालिटी भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा भाई है, इधर आओ आप, और इसका भी एक चैनल है अभी के ब्लॉग के नाम से है, तो प्लीज गाइज इसके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। ये भी मेहनत कर रहा है, ये भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। हेलो गाइस, मेरा चैनल है अभी के ब्लॉग के नाम से, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और मुझे भी सपोर्ट करें दीदी और चीजों की तरह। थैंक यू। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा वीडियो देखें, प्लीज़ हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और नोटिफिकेशन उसकी पहुंचती रहे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू।